देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए नजर डालते हैं बिहार की मुख्य खबरों पर। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात ने नई हलचल पैदा कर दी है। छठ पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक चिराग पासवान के घर पहुंचे, जहां उन्होंने खरना का प्रसाद ग्रहण किया और परिवार से मुलाकात की। चिराग ने आगे बढ़कर नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया, जिससे यह मुलाकात खास बन गई। 2020 के चुनाव में नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले चिराग अब 2025 में एनडीए के सहयोगी के रूप में 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और खुद को संतुष्ट बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार की यह मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार थी या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि नीतीश का हर कदम सोचा समझा होता है। शायद उन्हें अब चिराग पासवान में अपना संभावित उत्तराधिकारी नजर आ रहा है। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव अब पूरी तरह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस ने उन्हें अपनी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल कर आधिकारिक तौर पर पार्टी का चेहरा बना दिया है। पहले आरजेडी से रिश्तों की मजबूरी के कारण कांग्रेस पप्पू यादव को दूरी पर रखती थी, लेकिन अब चुनावी समीकरण बदल चुके हैं। सीमांचल और कोसी इलाके में यादव, मुस्लिम और पिछड़ी जातियों के बीच पप्पू यादव की मजबूत पकड़ को देखते हुए कांग्रेस उन्हें ट्रम्प कार्ड मान रही है। अब सवाल यह है कि क्या पप्पू यादव कांग्रेस के लिए बिहार में सियासी वापसी की उम्मीद बन पाएंगे। एनसीआरपी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2023 में बिहार में मानव तस्करी के कुल 132 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 510 पीड़ित शामिल थे, जिनमें 393 नाबालिग और 157 वयस्क थे। नाबालिग तस्करी में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। पीड़ितों में 155 वेश्यावृत्ति, 93 जबरन बाल श्रम और 2 जबरन शादी के तस्करी के मामले शामिल हैं, जबकि 294 अन्य कारणों से प्रभावित हुए हैं। 2022 की तुलना में मामले आधे रह गए, लेकिन चार्जशीट दर 95% रही है। कुल 343 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 364 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। हालांकि अब तक किसी को सजा नहीं मिली है। मानव तस्करी से आय अर्जित करने में राज्य दूसरे स्थान पर है। बिहार में चुनावी गतिविधियों के बीच सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। गृह विभाग ने आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर से पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला सहित 14 कुख्यात बंदियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भागलपुर सेंट्रल जेल स्थानांतरित किया है। मुन्ना शुक्ला ब्रज बिहारी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। साथ ही सूची में पटना का अजय वर्मा, लक्ष्मी सिंह, विशाल कुमार, जयकांत राय, बबलू साहनी, चंदन कुमार, भरत सिंह, गौतम कुमार, अविनाश श्रीवास्तव, नीरज चौधरी, दानिश, सोनू कुमार शर्मा और शुभम उर्फ राजा शामिल है। प्रशासन ने यह कदम चुनाव के दौरान जेल से आपराधिक साजिश या चुनावी माहौल प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए उठाया है। बेऊर जेल अधीक्षक नीरज झा ने बताया कि सभी कैदियों पर विशेष निगरानी और सुरक्षा के इंतजाम के साथ स्थानांतरण किया गया है। बिहार चुनाव के बीच पटना के बख्तियारपुर में लोजपा के प्रत्याशी अरुण कुमार की प्रचार गाड़ी पर रविवार को हमला हुआ, जिसमें कुछ युवकों ने वाहन में तोड़फोड़ की और चालक अनिल कुमार को जख्मी कर दिया। इस घटना के बाद केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने विपक्षी पार्टियों खासकर राजद पर हमला बोला और कहा कि विपक्ष चुनाव जीतने के लिए असामाजिक हथकंडे अपना रहा है। चिराग ने आरोप लगाया कि राजद दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं को सत्ता तक पहुंचाने से रोकती है और एलजेपी इस तरह के तत्वों से समझौता नहीं करेगी। घायल चालक के बयान पर सालेमपुर थाने में 4-5 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। अरुण कुमार ने घटना की निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। बिहार की इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।